और चलिए अब बात नवरात्रा की करेंगे, जिसकी आज से शुरुआत हुई है। घर और मंदिरों में कलश की स्थापना की गई है और सुबह मंगला आरती के साथ ही मां का दर्शन शुरू हुआ है। पूरे देश की तरह ही जम्मू में मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। माता वैष्णो देवी मंदिर को भी फूलों से सजाया गया है और दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु और भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो आज से नवरात्रा की शुरुआत हुई है। घर और मंदिरों में कलश की स्थापना की गई है। सुबह मंगला आरती के साथ ही मां का दर्शन शुरू हुआ है और देश भर में आज नवरात्रा की शुरुआत हुई और काफी उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जम्मू से समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा विचित्र हमारे सहयोगी हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजेंद्र भी हिमाचल से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले करण हमारे साथ रियासी से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं। मैं सबसे पहले विचित्र आपके पास आना चाहूंगा। विचित्र, आज का दिन बहुत शुभ एक तरह से है, नवरात्रा की शुरुआत हुई है। श्रद्धालुओं में किस तरह का उल्लास और उत्साह देखने को मिल रहा है? अब वो निश्चित तौर पर इस दिन का इंतजार जो है वो श्रद्धालु भक्तों में, जो देवी मां के श्री चरणों में आस्था रखते हैं, उनके लिए जो है बहुत दिनों से रहता है। और आज हम देख पा रहे हैं जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालु भक्तों की भीड़, आस्था का सैलाब जो है वो मंदिर परिसर में उमड़ता जा रहा है। शुरुआत में यहाँ के पुजारी से कहना चाहूंगा कि इंतजाम क्या है, क्या तैयारियां हैं। सदन शर्मा हमारे साथ यहाँ के पुजारी मौजूद हैं। पंडित जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी यहाँ पर आपकी ओर से की गई, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है और अगले 9 दिनों तक तो इसी तरह से रौनक मेला यहां लगा रहेगा। सबसे पहले नूतन वर्ष की आप सभी को, पूरे चैनल वालों को, पूरे समाज को, पूरे देश को, हमारी पुजारी तरफ से, पुजारी सभा की तरफ से नूतन वर्ष आपके लिए सब मंगलमय रहे, कृपा बनाए रखे भगवती रानी। अभी तो रश कम है, रश बढ़ेगा। इंतजाम पूरे होते हैं हमारे पास, पुलिस का बल, होमगार्ड्स, ये सब व्यवस्था होती है और निकालने का, बैठाने का, पीछे लंगर का, खाने का, आरती में सब व्यवस्था सुचारू रूप से वर्षों से चली आ रही है, सही तरीके से होती है। कपाट कितने बजे खुलते हैं और आरती जो है वो कितने बजे होती है पंडित जी? अभी 4 बजे सुबह नवरात्रि से होते हैं, सुबह 4 बजे कपाट खुल जाते हैं। कपाट खुलने के बाद पहले मंगला आरती होगी, मंगला आरती के बाद बड़ी आरती होगी, उसके बाद दर्शनों के लिए लोग, सारे लोगों के लिए खुला होता है। दोपहर को बंद होता है, तो थोड़ी के लिए कोई भोग के लिए होता है 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद जो है खुल जाता है। उसके बाद फिर खुल जाएगा। शाम को आरती होगी, वो खुले में होती है। बड़ी आरती के बाद फिर शयन आरती होगी, शयन आरती के बाद फिर लास्ट में 10 बजे कपाट लगभग बंद हो जाते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। अभी देखिए तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा इस वक्त, अगर मैं कैमरामैन को कहूंगा दिखाइए, इतनी भीड़, इतना सैलाब आस्था का उमड़ा हुआ है। सुबह के वक्त हम लोग मौजूद थे, उस वक्त भी बहुत ज्यादा श्रद्धालु भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अभी भी देखिए बच्चों से लेकर महिलाओं तक, बुजुर्गों तक यहाँ पर पहुंचे हुए। जनाब, कहाँ से आए हैं आप? हम गोरखपुर, यूपी गोरखपुर से। यूपी गोरखपुर से? बहुत दूर से आए हैं? बहुत दूर से। कब चले थे जनाब? चले 13 तारीख को। 13 तारीख को। किस तरह की आस्था आपकी माँ के श्री चरणों में है? बहुत बढ़िया है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या कामना करेंगे यहाँ पे? बहुत बहुत कामना करेंगे। अच्छा, बहुत कामनाएं हैं। जी जनाब, कहाँ से? अलीगढ़ यूपी। अलीगढ़ यूपी से आए हैं। क्या शुभ नाम है अपना? वीरेंद्र। अच्छा, वीरेंद्र जी, परिवार समेत आए हैं? नहीं, अकेले ही आए हैं? तो इससे पहले भी कभी आए थे? हाँ, आया हूँ, कई बार आया हूँ। अच्छा, कई बार आया है। किस तरह की आस्था है माँ के श्री चरणों में आपकी? वो तो माँ ही जाने, अब तो बस। अच्छा, आप आते ही जाते हैं, दर्शन करना है। देखिए, अब वो हम समझ सकते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ देखिए भीड़, एक एक से मैं बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी बहन भी बच्चे लेकर आई, छोटे से बच्चे। बहन, कहाँ से आई हैं आप? दाऊदी से। अच्छा, देखिए कहना नहीं चाह रही है। भैया जी, कहाँ से? मथुरा से। मथुरा से आए हैं। आप कहाँ से आई हैं जी? दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं। किस तरह की आस्था है, क्या कामना करती है माँ से? बस जो माँ कर दे, श्रद्धा है। अच्छा, श्रद्धा से आए हैं, परिवार समेत आए होंगे? जी। अच्छा, आप भी दिल्ली से ही आए हैं? दर्शन करने के लिए आए। बिल्कुल विचित्र। यहाँ से देखिए खूबसूरत सजाया गया है, भव्य दरबार है। अब मैं बताऊं आपको कि जी विचित्र जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, आप श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं। देश भर से श्रद्धालु जो है आज यहाँ पर जुड़े हैं। क्या कोई परंपरा है कि नवरात्र का जो पहला दिन होता है, इसकी शुरुआत होती है तो जो श्रद्धालु होते हैं यहाँ पर पहुंचते हैं, क्या इस तरह की कोई परंपरा है? तो
तो बिल्कुल जिस तरह से देवी मां के दरबार में पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, ठीक वैसी ही पूजा यहाँ पर होती है। अनुष्ठान यहाँ पर विशेष तौर पर किया जाता है, सप्तचंडी का पाठ यहाँ पर किया जाता है। सुबह से ही स्थानीय जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं अबू, उनकी ओर से पहले शुरुआत यहाँ पर की जाती है, हवन यज्ञ किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है और विधिवत तरीके से फिर यहाँ का जो आगामी जो कार्यक्रम होता है वो शुरू होता है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पर पंडित जी हमारे साथ हैं, वेदव्यास जी। पंडित जी, किस तरह के इंतजाम रहते हैं? हम देखते हैं कि हर बार आपकी ओर से कुछ ना कुछ यहाँ पर इस दरबार में जो है वो किया जाता है, क्या तैयारियां हैं इस मंदिर में इस वक्त? सर्वप्रथम तो मैं सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को, सभी को आज के सुबह सुबह के शुरुआत पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये मंदिर के कुलदेवी है उत्तर प्रदेश के लोगों की, वो उनकी बड़ी मान्यता होती है, जिसकी मान्यता को पूरा करने के लिए वो एक साल से इंतजार कर रहे होते हैं। और आज पहला नवरात्रा है, इससे ही शुरुआत देखो कितनी भीड़ से है। और लोग कई जो है इन नवरात्रों में मुंडन भी करते हैं वहाँ पे आके, जिनकी कुलदेवी है, और पूरी श्रद्धा के साथ आके अपने नतमस्तक होते हैं, नतमस्तक होते हैं। मैं यहाँ अबू हमारे दर्शकों को एक बड़ी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, इस मंदिर की खूबसूरती क्या है? इस मंदिर की खूबसूरती यह है कि इसको त्रिवेणी का संगम भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ से तस्वीरें दिखा नहीं पाएंगे, अगर हम लोग यहाँ की तस्वीरें दिखाते तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मस्जिद का गुंबद के दर्शन होते हैं, उसके बाद हमें फिर जो सिख धर्मों में जो जिस तरह से गुरुद्वारा रहता है उसके यहाँ पर इसका गुंबद बीच में रहता है, और जो सबसे आखिर में जो है वो मंदिर के दर्शन हमें यहाँ पर होते हैं, यानी त्रिवेणी का संगम यहाँ पर कहा जाता है। तो इस त्रिवेणी के संगम में न केवल हिंदू धर्म के लोग इसमें आस्था रखते हैं, बल्कि सिख धर्म के और हमारे मुस्लिम भाई, खासतौर पर कश्मीर तक की के जो हमारे मुस्लिम भाई है वो भी अपनी आस्था लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं। ये एक बहुत बड़ी यूनिक और अनूठी एक परंपरा यहाँ पर देखने को मिलती है। इस वक्त बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे भाई कश्मीर से यहाँ पर जो है पहुंचे हुए होंगे। हालांकि हमारे अभी इतनी भीड़ में कुछ लोगों से इस तरह से मुलाकात कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हम लोग अमूमन यहाँ पर आते रहते हैं, बिल्कुल, तो बड़ी तादाद में विचित्र जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। और ये तादाद कितनी बड़ी है तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से विचित्र बता रहे हैं कि देश भर के श्रद्धालु और खासतौर से यूपी के जो श्रद्धालु हैं बड़ी तादाद में आज पहुंच रहे हैं। मैं विचित्र आपके पास दोबारा से आऊंगा। राजेंद्र शिमला से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, शिमला और उसके आसपास किस तरह का माहौल है, किस तरह से आस्था देखने को मिल रही है और कितनी बड़ी तादाद में मंदिरों में खासतौर से श्रद्धालुओं की जो तादाद है इसे किस तरह से देखा जाए? अब्बू, मैं इस वक्त शिमला में बीसीएस में हूँ और ठीक मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हैं, तारा देवी का मंदिर है और दुल्हन की तरह मंदिर सजाए गए हैं। कल रात से ही मंदिरों को सजाने की जो काम है वो शुरू हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से खासकर ट्रैफिक को लेकर भी लगातार प्रबंध जो है तो वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। अलग अलग सेक्टर्स में पूरे शहर के मंदिरों को बांटा गया है। काफ़ी संख्या में मंदिर यहाँ हैं और जो परंपरा यहाँ पर है वो यही है कि भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। जैसे ही नवरात्रि शुरू होते हैं पूरे 9 दिन भंडारों का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर भी जो भंडारे की तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं, शुरू हो चुकी हैं और सुबह से ही लोग मंदिरों में आ रहे हैं, शीश नवा रहे हैं और सुबह सुबह लंबी लंबी कतारें देखी गई। धीरे धीरे अब जैसे जैसे दिन निकल रहा है लोग अपने ऑफिस की तरफ, दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सुबह अच्छी खासी भीड़ मंदिरों में होती है और पूरा दिन ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे चली रहती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा मंदिरों के बाहर लगातार लाइनें जो है तो वो बढ़ती जाएगी। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं ये ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पर है, तारा देवी का मंदिर, और यहाँ पर जो यूनियन है वो कमेटी है ये भंडारे का आयोजन करती है और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है। दोपहर बाद ही यहाँ पर लोगों के लिए भंडारा शुरू हो जाता है और प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग रहता है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, शीश नवाजते हैं और वो सारी तैयारियाँ यहाँ पर नवरात्रों की शुरू हो गई हैं। कुछ देर पहले जब हमने मंदिर के पंडित से बात की, पुजारी से बात की, तो उनका कहना भी यही था कि अब धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी और आज से जो शुरुआत नवरात्रों की हो रही है, लोग सुबह ही घरों से निकलकर पूजा अर्चना मंदिरों में करते हैं। जी अबू। बिल्कुल राजेंद्र, आपने बताया कि तारा देवी मंदिर का ये दृश्य है जहां पर तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं और आज से भंडारा शुरू होगा और
9 दिनों तक लगातार ये भंडारा श्रद्धालुओं के लिए चलता रहेगा और काफी उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। सीधे हम रियासी का रुख करेंगे, जम्मू के रियासी का, जहां से हमारे सहयोगी करण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि नवरात्रा का पहला दिन है और आस्था से जुड़ा हुआ यह दिन माना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है श्रद्धालुओं के लिए। करण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद करण तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। विचित्र, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? तो हमारे सहयोगी विचित्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोबारा से हम राजेंद्र के पास जाना चाहेंगे, जो इस वक्त शिमला के तारा देवी मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। विचित्र, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? बिल्कुल। अब देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त मंदिर में ही मौजूद हूं जी। विचित्र, जो नजारा आज देखने को मिल रहा है, बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और पूरे मंदिर को सजाया गया है और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या यही सिलसिला आज से 9 रोज तक लगातार जारी रहेगा? पूरे नवरात्रा में यही तस्वीर रहेगी? अब निश्चित तौर पर अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखेंगे कि होना क्या है। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ती है। हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सुबह के वक्त थोड़ा सा सैलाब कम था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे सैलाब उमड़ता चला जा रहा है। मैं तस्वीरें ही साझा इस वक्त करना चाहूंगा। देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहीं से जो है तस्वीरें साझा करें। एक पूरी खचाखच ये पूरा पंडाल जो है, या कतारों के लिए जो यहाँ पर ये कतारें यहाँ पर लगाई गई हैं, वो भरी हुई हैं और बाहर भी उतने ही ज्यादा लोग जो हैं वो बाहर मौजूद हैं। हमारे जो पुलिस कर्मी हैं यहाँ पर, हमारे जो भाई हैं, ये किस तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद कर रहे हैं, उनसे चलिए विचित्र, सिक्योरिटी पर भी हम बात करेंगे, पुलिस वालों से भी हम बात करेंगे, लेकिन सीधे जम्मू का रुख करेंगे। रियासी से हमारे सहयोगी करण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, किस तरह का माहौल है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, हम इस समय धर्मनगरी कटरा के बिल्कुल प्रवेश द्वार में ही मौजूद है और यहीं से पहला पड़ाव शुरू होता है श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों को लेकर के। और चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है और श्रद्धालुओं में हजूम किस प्रकार का है वो देख सकते हैं। माता रानी के जयघोष के साथ जो है वो दरबार की तरफ ये श्रद्धालु रवाना जरूर हो रहे हैं और रौनक अच्छी खासी देखने को मिल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर तैयारियों की अगर बात करें तो खासी तैयारियां की गई हैं श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से, क्योंकि नवरात्रों के दौरान जो है वो लाखों की तादाद में श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए भवन की ओर जो है वो जरूर रवाना होते हैं। और ये लंबी लंबी कतारें जो है वो चैत्र नवरात्रे के दौरान मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए भवन की तरफ रवाना जरूर हो रही है। जम्मू कश्मीर के अलावा बाहरी राज्यों से भी जो है वो ये श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसके अलावा विदेशों से भी जो है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालु जिनकी आस्था मां वैष्णो देवी जी के प्रति बनी हुई है वो लगातार धर्मनगरी कटरा में पहुंच रहे हैं। और बीते कल से ही यहाँ पर भीड़ जो है वो इसी प्रकार से लगातार देखी जा रही है। भीड़ को फिलहाल कोई नुकसान ना हो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं खासे प्रबंध जरूर किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसी जो है वो सतर्क हैं और इसके अलावा भवन में जो है वो खासे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब बिल्कुल करण, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में श्राइन बोर्ड की तरफ से तमाम तैयारियां की जाती हैं। देश भर के श्रद्धालु यहां पर जमा होते हैं इस मौके पर। तैयारियों की खासतौर से अगर बात करें तो जो श्रद्धालु देश के दूसरे राज्यों से यहां पर पहुंचते हैं, किस तरह की श्राइन बोर्ड की तरफ से उनके लिए रुकने के लिए और उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो पूजा अर्चना में, किस तरह की तैयारियां की जाती हैं? बिल्कुल, ये नवरात्रों से ठीक कुछ दिन पहले श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने जो है वो दुर्गा भवन जो कि भवन में तैयार किया गया है उसका जो है वो उद्घाटन किया था। यानी कि अब वहाँ पर नाइट स्टे या वहाँ पर स्टे करने के लिए भी जो है वो और वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और फिलहाल स्पेशली अटका आरती में भी कुछ श्रद्धालु जो है वो इच्छुक जो होते हैं अटका आरती में जो है वो आधा पौना घंटा जो है बिताते हैं और उस आरती में शामिल होते हैं। इस प्रकार के जो बंदोबस्त है वो फिलहाल किए गए हैं और वहाँ पर कोई भगदड़ या भीड़ इकट्ठा ज़्यादा ना हो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं RFID कार्ड्स की मदद ली जा रही है। RFID कार्ड जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड है जो कि सब कुछ बताता है, डिटेल्स बताता है उन श्रद्धालुओं की, क्योंकि हर एक श्रद्धालु के पास जो है वो RFID कार्ड जो है वो होना बेहद ही ज़्यादा अनिवार्य है। जिसके पास अगर RFID कार्ड जिस
श्रद्धालु के पास नहीं होगा उस श्रद्धालु को जो है वो आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, रोक दिया जाएगा बीच मझधार में और उसे जो है वो RFID कार्ड लेकर के ही भवन की तरफ रवाना होगा। यानी कि ये RFID कार्ड जो है वो यदि ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उस समय जब भीड़ ज़्यादा होती है। और फिलहाल अभी तक जो है वो आंकड़े की अगर बात करें तो 10,000 से सुबह से ही जो है वो 10,000 से अधिक श्रद्धालु जो है वो भवन की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये कतार लगातार टूटने का नाम नहीं ले रही है और लगातार जय तो बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और कटरा से सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी करण दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीधे हम शिमला का रुख करेंगे। राजेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ तारा देवी मंदिर से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, जैसा कि आप बता रहे थे कि अभी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं, पूरे मंदिर को सजाया गया है और जो श्रद्धालु आना शुरू हुए उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। क्या जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ती जाएगी? राजेंद्र, बिल्कुल अबू, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा श्रद्धालुओं की धीरे धीरे जो संख्या है वो श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है। और शिमला में अगर सिर्फ शिमला की बात करें तो जो सभी मंदिर हैं उन सभी में यही व्यवस्था रहती है। धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ता जाएगा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। इसके अलावा भंडारों का आयोजन लगभग सभी मंदिरों में है। प्रशासन की तरफ से भी सहयोग किया जाता है, चाहे वो सुरक्षा की बात हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर को सही करने की बात हो। इसके अलावा कमेटियां जो सभी मंदिर है, चाहे वो तारा देवी मंदिर की बात हो, संकट मोचन मंदिर हो या फिर हनुमान मंदिर हो, तमाम जो मंदिर यहाँ पर हैं उन सब में कमेटियां गठित हैं और ये कमेटियां ही पूरा प्रबंध करती हैं। भंडारों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है और नवरात्रों में हर बार जब नवरात्रे आते हैं तो फिर लगातार 9 दिन लोगों को भंडारा यहाँ पर दिया जाता है। और शुभ भी, क्योंकि हिंदू धर्म में ये परंपरा है, नवरात्रों को शुभ माना जाता है और देवी की पूजा यहाँ पर की जाती है। और उसी दृष्टि से उसी स्वरूप में किस दिन किस देवी की पूजा होती है उसी स्वरूप में जो पुजारी मंदिर के हैं वो उस प्रकार से मंत्रोच्चारण करते हैं और जो तमाम पूजा व्यवस्था है वो भी उसी प्रकार से की जाती है। हर दिन नए तरीके से मंदिरों को सजाया जाता है और जो पूजा व्यवस्था है वो भी नए तरीके से होती है। तो ऐसे में नवरात्रों का ये जो त्योहार होता है इसमें रौनक पूरी तरह से रहती है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि मंदिर के आसपास कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, सभी को भोजन उपलब्ध हो सके। और ये व्यवस्था यहाँ की कमेटी, यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो सब मिलजुल कर करते हैं। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, ये मंदिर को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है और कल दोबारा से सजावट होगी, नए तरीके से मंदिर को सजाया जाएगा। इसके अलावा फिर लगातार 9 दिन यही प्रक्रिया चलती रहती है। धीरे धीरे जिस दिन हर दिन नए तरीके से पूजा पद्धति होती है और फिर नए तरीके से हर प्रतिदिन मंदिर को सजाया जाता है। अब धीरे धीरे, क्योंकि ठंड का माहौल यहाँ पर है, ठंड का मौसम है, जैसे जैसे तो बिल्कुल जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की तादाद भी एक तरह से बढ़ेगी। और ये तस्वीर हम आपको तारा देवी मंदिर शिमला से दिखा रहे थे जहां पर हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र कांगड़ा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। विचित्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी अबू, बिल्कुल विचित्र, आप बात कर रहे थे कि देश भर के श्रद्धालु यहां पर इस मौके पर आते हैं और ऐसे में सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए जाते हैं एक बड़ा चैलेंज होता है सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए, जवानों के लिए। तो ऐसे में सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह किए जाते हैं, या जिस तरह से अभी राजेंद्र बता रहे थे कि तारा देवी मंदिर में भंडारे का इंतजाम किया जाता है ताकि जो श्रद्धालु यहां पर आते हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए, तो यहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए श्रद्धालुओं के लिए? निश्चित तौर पर देखिए अबू, हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि जिला प्रशासन पूरी तन्मयता के साथ जो है इन नवरात्रों को लेकर जो है मंदिरों में पहले से ही मैराथन बैठकें करता है। बैठकों के बाद जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठक की जाती है कि किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा आती है, आस्था का सैलाब बहुत ज्यादा उमड़ता है। ऐसे में जो जितने भी लोग बाहर के दूर दराज के क्षेत्रों से जो लोग आते हैं उनको रहने के लिए, उनके रहने खाने पीने का प्रबंध पूरी तरह से यहाँ पर किया जाता है। 3 टाइम यहाँ पर लंगर लगता है। इसके अलावा
अलावा अगर हम लोग सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम यहां पर किए जाते हैं। अतिरिक्त पुलिस फोर्स का भी इंतजाम यहां पर किया जाता है। होमगार्ड की अलग टुकड़ियां जो है वो तैनात की जाती है। फिलहाल यहां अगर इस मंदिर परिसर की बात की जाए तो यहां पर जो है 20 से 25 जो होमगार्ड के जवान होंगे, पुलिस के कर्मी होंगे, वो यहां पर जो है वो तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी से पूरा का पूरा मंदिर जो है वो लैस किया गया है ताकि अगर किसी भी तरह की चाहे वो किसी की पॉकेट मार ली जाती है या कोई छिटपुट घटना होती है तो तमाम वो घटनाक्रम जो है वो उन सीसीटीवी में कैद हो सके, यानी किसी भी तरह की कोई कोताही बरती नहीं जाती है। तो बिल्कुल सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न होने पाए जो पूरी आस्था के साथ मंदिर में और दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। करण, मैं आपके पास आना चाहूंगा। करण, क्योंकि खास तौर से कटरा की जब बात करते हैं तो ट्रैफिक एक बड़ा मसला होता है इस मौके पर और श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि पिछले दिनों हमने सुना था कि इसी मसले को लेकर एलजी साहब ने एक बड़ा ऐलान किया था कि रोपवे यहां पर बनाया जाएगा ताकि जो श्रद्धालु देश भर से आते हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना होने पाए। तो आज जब देश भर के श्रद्धालु यहां पर जमा हो रहे हैं तो किस तरह के ट्रैफिक और सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल अबू, अगर रोपवे की अगर बात करें तो रोपवे जो है वो एक बेहद ही ज़्यादा लाभदायक जो है वो इस समय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो जिस प्रकार से लगातार सालाना जो आमद देखी जाती है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी जरूर होती है। तो एलजी सरकार की तरफ से जो है वो एक फैसला लिया गया था, एक ऐलान बड़ा किया गया था कि यहाँ पर जो है वो रोपवे जो प्रोजेक्ट है वो शुरू होगा। कहीं ना कहीं कटरावासियों ने विरोध उसका जरूर किया, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो जरूर उस चीज़ की जो है वो इस समय ज़रूरत मानी जा रही, क्योंकि श्रद्धालु जो लगातार जो श्रद्धालु पैदल सफर तय नहीं कर सकते हैं वो एक साथ जो है वो रोपवे में जो है सफर तय करके जो है वो अर्धकुंवारी भवन तक जो है वो आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी जो चैत्र नवरात्रों के दौरान सुरक्षा या अन्य व्यवस्थाएं हों वो फिलहाल यहाँ पर सुचारू तरीके से चलाई जा रही है। श्रद्धालु जो है बेहद ही ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं और फिलहाल शिवसेना जो है वो यहाँ पर पहले दिन नवरात्र के दौरान जो है यहाँ पर जरूर पहुँचती है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे जो श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से जो है वो यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर नतमस्तक होने के लिए आए हुए हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? जय माता दी। दिल्ली से। जय माता। दिल्ली से आए हैं। आपको पहले नवरात्रे के दिन जो है वो माता के दर्शन करने का अवसर मिला है, तो क्या कहना चाहते हैं उन श्रद्धालुओं को जो श्रद्धालु घर बैठ के आपको देख रहे हैं? बहुत खुशी है, उनको भी माता मनोकामना पूर्ण करे। बिल्कुल, तो बिल्कुल लगातार जो है वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए देश भर से जो श्रद्धालु हैं वो कटरा पहुंच रहे हैं माता वैष्णो देवी के यहाँ और पूजा अर्चना के लिए, और बहुत सी इनकी कामनाएं हैं जो यहाँ पर जाके एक तरह से पूरी होंगी। तो देश के अलग अलग राज्यों और खासतौर से हिमाचल और जम्मू के मंदिरों में आज किस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया करण आपका कटरा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र हमारे साथ शिमला से तारा देवी मंदिर से जुड़े हुए थे और कांगड़ा से हमारे सहयोगी विचित्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर और बातचीत करने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।